Hi students, welcome to Shortcut. Our today's chapter is Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. As we all know, India has rich cultural heritage, यानी कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास वो बहुत ही रिच है। हम उस मामले में काफ़ी रिच हैं दूसरे देशों के मुकाबले। इस सांस्कृतिक विरासत को और चार चांद लगाती है हमारी स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की जो कला है। अब स्कल्पचर और आर्किटेक्चर क्या है? स्कल्पचर का अर्थ है मूर्ति कला, यानी कि आप जानते हैं किस प्रकार से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मूर्तियों के द्वारा जो मूर्तिकार है वो अपनी बात कहता है। इन मूर्तियों को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ चिसल एंड हैमर, यानी कि छेनी और हथौड़ी की मदद से। इसी कला को कहा जाता है स्कल्पचर। अगला है हमारा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का आसान शब्दों में अगर अर्थ समझा जाए तो उसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करना, किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन करना। उसमें आपकी बिल्डिंग आ सकती है, घर, शहर, फोर्ट्स, किले, मंदिर, मस्जिद, इस प्रकार की कोई भी चीज़ जो कि कंस्ट्रक्ट की जाती है, जिसको बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है, इसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। भारत की जो टाउन प्लानिंग थी वो दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर मानी जाती है। जैसे शहर हमें एक्सकवेशन के दौरान मिले हैं, जब हमने ज़मीन की खुदाई की है उस वर्क को एक्सकवेशन कहा जाता है। तो एक्सकवेशन के काम के दौरान हमें काफ़ी सारी ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता लगता है कि भारत के जो टाउन्स थे वो काफ़ी ही वेल प्लान्ड, वेल डेवलप्ड थे। भारत के जो शहर थे उनको मुख्यतः 3 पार्ट्स में बांटा जाता था, जिसमें से पहला पार्ट जो था दैट वाज कॉल्ड द फोर्ट ऑफ रूलर्स, जिसको सिटाडेल भी कहा जाता था, यानी कि किला जिसके अंदर रूलर्स यानी कि राजा रहते थे। दूसरा पार्ट जो था उसके नीचे वो था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के घर, यानी कि अपर पार्ट जो था उस टाउन का, यानी कि पहले रूलर्स का फोर्ट था, उसके नीचे का जो पार्ट था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते थे। और जो तीसरा पार्ट था वहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द टाउन। टाउन के लोअर पार्ट में कॉमन लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ज़्यादा डेवलप्ड थे, उनके जो टाउन्स थे वो ब्यूटीफुल और सिस्टमेटिक बने हुए थे दूसरी सिविलाइजेशंस के मुकाबले। इनमें हड़प्पा और मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग को बेस्ट कहा गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदारो के बारे में हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।